देखें, कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई आपके सामने। अरुण गोयल जी, अंशु प्रकाश जी, उपस्थित सभी मीडिया के मित्रों, जैसा आपने देखा है पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बल देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार एक के बाद दूसरी योजना को बल दिया गया है और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स बहुत कारगर साबित हुई हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इन योजनाओं को पहले भी लागू किया गया और हर क्षेत्र में इसका लाभ देखने को मिला है। आज सरकार ने भारत में विनिर्माण की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो उद्योग, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री जो है उसको और ड्रोन इंडस्ट्री, इन तीनों को प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इनके लिए लेकर आए हैं। द गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर ऑटो इंडस्ट्री, auto component industry, drone industry to enhance India's manufacturing capabilities. और इस योजना में कुल मिलाकर 26,058 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई स्कीम जो हमारी ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और ड्रोन इंडस्ट्री के लिए है, इसके कुल मिलाकर 26,058 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ऑटो सेक्टर के लिए 25,938 करोड़ रुपए का प्रावधान रहेगा और ड्रोन सेक्टर के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना से देश में एडवांस ऑटोमोबाइल व्हीकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी निर्माण करने में बल मिलेगा और इन क्षेत्रों में चैंपियन इंडस्ट्रीज को विकसित करने का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अनुमान है कि 5 वर्षों में लगभग 47,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश होगा और लगभग 7,60,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इसके अलावा भी जैसा मैंने कहा कि इंसेंटिव 26,058 करोड़ रुपए के अगले 5 वर्षों तक रहेंगे। इससे जहां एक और नई इन्वेस्टमेंट आएगी, तो दूसरी और ये भी कहना चाहता हूं कि जो पहले की हमने पीएलआई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स को देखें, पीएलआई स्कीम्स को देखें, उसमें मोबाइल फोन्स पर, मेडिकल डिवाइसेस पर, एपीआई पर, इनको पहले 2020 में अनुमोदित किया गया था और उसके उपरांत 2020 के बाद 10 और चयनित सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स को इन प्रिंसिपल मंजूरी दी गई थी। इनमें से 9 विस्तृत पीएलआई स्कीम्स को अनुमोदित अब तक किया जा चुका है और 10वीं आज आप सबके सामने मैंने उसका उल्लेख किया है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में इसका लगभग 35% योगदान है। ये रोजगार सृजन में अग्रणी है और अगर हम ग्लोबल ऑटोमोटिव ट्रेड की बात करें तो भारत का हिस्सा अगर वहां पर 2% है तो उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। और जिस तरह से हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो आज की मांग और भविष्य की मांग को भी पूरा किया जाए, उस दृष्टि से स्थानीय बाजार के लिए भी इसको पीएलआई स्कीम को लाया गया है ताकि हमारी इंडस्ट्री को उससे बल मिल सके। इस परिप्रेक्ष्य में पीएलआई स्कीम में जो एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी को इंसेंटिव किया जाना जो इसमें प्रस्तावित है, वो इसलिए भी है कि भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बन सके और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में है उसका भी हम उपयोग कर सकें। आज जितने ऑटो कंपोनेंट विदेश से आते भी हैं उसका भी निर्माण देश में हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बल देने की जब हम बात करते हैं तो उसमें इसका लाभ मिलेगा। और अगर आप देखें तो कुल मिलाकर अगर हम व्हीकल एक्सपोर्ट की बात करें तो $12 बिलियन का व्हीकल एक्सपोर्ट हम आज की डेट में करते हैं। कंपोनेंट एक्सपोर्ट हम $15 बिलियन का करते हैं, लेकिन कंपोनेंट इंपोर्ट जो है $17 बिलियन का करते हैं।
तो इस $17 बिलियन के कंपोनेंट इंपोर्ट को कम करने के लिए उस दिशा में भी ये कदम होंगे। और कहीं ना कहीं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बल मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग यहां बढ़ती है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे और क्षेत्रों को भी बल मिलता है। वर्तमान में ऑटोमोटिव कंपनियों का या इस क्षेत्र में आने वाले इन्वेस्टर्स दोनों ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे और ऐसी ऑटोमोटिव कंपनियां ही इसका लाभ लेने की पात्र होंगी जो रेवेन्यू और इन्वेस्टमेंट की निर्धारित शर्तों को पूरा कर पाएंगी। और ये शर्तें इस तरह से हैं, चयनित चैंपियन ऑटो कंपनियों को 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। और जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनीज हैं उनके लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित चैंपियन कंपनियों को 5 वर्ष में 250 करोड़ तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर देता हूं आपके ध्यान के लिए। चयनित चैंपियन ऑटो कंपनी जो हैं उनको 5 वर्ष में कम से कम 2000 करोड़ रुपए का नया पूंजी निवेश करना होगा। 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए लक्ष्य 1000 करोड़ रुपए का होगा। ऑटो कंपोनेंट के क्षेत्र में चयनित कंपनियां जो हैं, चैंपियन कंपनियां जो हैं, उनको 5 वर्ष में 250 करोड़ का तथा नए इन्वेस्टर को 500 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। अब चयनित कंपनियों को उनके द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स की बिक्री में वृद्धि के वैल्यू का एक निर्धारित प्रतिशत इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा और ये इंसेंटिव 5 वर्ष तक मिलेगा। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए है। ड्रोन इंडस्ट्री के बारे में मैं कहूंगा, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी नया भी है, लेकिन आज की मांग भी इसकी बड़ी और भविष्य की भी बड़ी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं ऑटोमोबाइल का क्षेत्र भी हो या फिर हमारा ड्रोन का क्षेत्र हो, नई टेक्नोलॉजी को लेकर हम इसमें दुनिया के मुकाबले में बराबरी पर खड़े हों। अगर आज आप देखें तो ड्रोन इंडस्ट्री की जो ओवरऑल ग्रोथ है आज के समय देखा जाए तो उसका टर्नओवर मात्र 80 करोड़ है, लेकिन इसमें जो इंसेंटिव दिया गया है वो 120 करोड़ है अगले कुछ सालों के लिए। इससे 2 बातें इनके लिए एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट यहां पर जो दी गई है उसमें ड्रोन के लिए जो वैल्यू एडिशन है उसको भी वैल्यू एडिशन जैसे बाकियों के लिए हम 50% पर देते हैं, यहां पर 40% उसको लिया गया है। इसको स्पेशल ट्रीटमेंट वहां पर भी दी गई है। और दूसरा जो पीएलआई का लाभ इसको मिलेगा, इसको वैल्यू एडिशन कांस्टेंट मिलेगी। बाकियों में तो कम होती चली जाती है साल दर साल, इसमें 20% लगातार उसको 20% पर मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग पर। तो ये उसके लिए कुछ एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट भी करके दी गई हैं। इससे पहले कि मैं माननीय टेलीकॉम मिनिस्टर को आगे कुछ कहने के लिए कहूं, मैं 1-2 बातें का उल्लेख आपके सामने जरूर कहूंगा, क्योंकि कई बार ये धारणा खड़ी की जाती है कि अगर ये नई स्कीम आ गई तो पिछली का क्या होगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि पहले से प्रभावी जो पीएलआई स्कीम्स हैं, जो एडवांस केमिस्ट्री सेल के लिए जो 18,000 करोड़ रुपए की 18,100 करोड़ रुपए की जो योजना भी चल रही है वो भी, और फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जिसको हम फेम स्कीम भी कहते हैं, जो लगभग 10,000 करोड़ रुपए की है। ये दोनों योजनाओं के साथ ये पीएलआई स्कीम जो है ये इसके साथ उसको भी बढ़ावा देंगे। इसका इंसेंटिव का लाभ भी उनको वहां पर मिलता रहेगा। जहां से एक और पर्यावरण की दृष्टि से हमें इसका लाभ मिलने वाला है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो, हाइड्रोजन सेल्स की बात हो, ये तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें सक्षम भी बनाएगा भारत को, और साथ ही साथ हमें नई टेक्नोलॉजी, नए कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और नए व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको लाभ देगा। ड्रोन के लिए जो पीएलआई योजना है वहां 3 वर्षों में 5,000 करोड़ से अधिक का नया निवेश आने की उम्मीद है। 1,500 करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन
ये लाएगी ऐसा लगता है। जहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, वो ऑटो के क्षेत्र में लगभग 5 वर्षों में 42,500 करोड़ से अधिक का नया निवेश लाएगी और 2.3 लाख करोड़ से अधिक का इंक्रीमेंटल उत्पादन होगा इसके माध्यम से। और जैसा मैंने पहले कहा कि लगभग 7,60,000 लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कौन कौन लोग इसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उसमें ऑटो ओईएम जो हैं उसके लिए भी, ऑटो कंपोनेंट वालों के लिए भी अलग अलग आपको पहले कहा गया है कि जो ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू उसका 10,000 करोड़ से ज़्यादा ऑटो ओईएम का होगा, वो इसके लिए क्वालिफाई रेवेन्यू के रूप में करता है। ऑटो कंपोनेंट के लिए मिनिमम 500 करोड़ रुपया उसके लिए क्वालिफिकेशन के लिए होगा ग्लोबल ग्रुप रेवेन्यू। और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ऑटो ओईएम के लिए 3,000 करोड़ रुपये का उसको रखा गया है और ऑटो कंपोनेंट के लिए 150 करोड़ रुपये का रखा गया है। इसमें अधिकतर कंपनियां क्वालिफाई कर जाती हैं, जो टियर 1 की एलिजिबल कंपनीज हैं वो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगी। इसके अलावा भी जो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स हैं उसमें भी ग्लोबल नेटवर्थ जो है वो 1,000 करोड़ रुपया उसको रखा गया है। और जो मिनिमम न्यू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कंडीशंस हैं वो मैंने आपके सामने रखी कि चैंपियन ओईएम के लिए 2,000 करोड़, चैंपियन ओईएम के लिए 1,000 करोड़, कंपोनेंट चैंपियन के लिए 250 करोड़, न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर के लिए ओईएम के लिए 2,000 करोड़, तो न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर कंपोनेंट के लिए 500 करोड़ रुपए की रहेगी। और जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है उसके लिए भी अगर वो 2,000 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करता है, सेल्स करता है, तो उसको इंसेंटिव जो है वो लगभग 13% होगा। 2,000 करोड़ से 3,000 करोड़ तक की सेल करता है तो 14% इंसेंटिव होगा। 3,000 से 4,000 करोड़ तक की टर्नओवर करता है तो 15% इंसेंटिव उसकी डिटरमाइंड सेल वैल्यू पर होगा। 4,000 करोड़ तक करता है तो 16%। और इसी तरह से क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 10,000 करोड़ रुपए की 5 वर्ष में होती है तो उसको एडिशनल 2% इंसेंटिव उस पर मिल पाएगा। इसके अलावा जो इंसेंटिव स्लैब हमने कंपोनेंट चैंपियन एंड न्यू नॉन ऑटोमेटिव इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, कंपोनेंट के लिए, उसमें जो 250 करोड़ तक की सेल्स करेगा उसको 8% इंसेंटिव है। 250 से 500 करोड़ करेगा तो 9% इंसेंटिव है। 500 से 750 करोड़ की सेल करता है तो 10% इंसेंटिव है। 750 तक का करता है तो 11% इंसेंटिव उस पर रहेगा। क्यूमुलेटिव डिटरमाइंड सेल्स वैल्यू अगर 1,250 करोड़ 5 वर्षों तक होती है तो अतिरिक्त 2% उसको इंसेंटिव उस पर मिलने वाला है। बैटरी व्हीकल्स और हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल कंपोनेंट बनाता है तो उनके लिए एडिशनल 5% का इंसेंटिव उस पर रहने वाला है। इससे हमारा बैटरी और पावर ट्रेन को मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में हो, इसके लिए बल मिलेगा। तो आप कुल मिलाकर देखें तो भविष्य को ध्यान में देखकर और वर्तमान की जो हमारी मांग है उसको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया गया है कि मेक इन इंडिया को बल मिले। आत्मनिर्भर भारत योजना को हम एक के बाद दूसरी योजनाओं को ऐसे लागू कर रहे हैं कि जहां प्रोडक्शन भी बढ़े, इंसेंटिव भी ज्यादा मिले और भारत की क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया गया। ड्रोन पर मैं एक बार आपको कहना चाहता हूं क्योंकि बिल्कुल नई फील्ड है। एक तरह से स्टार्टअप्स होंगी, एमएसएमईज इसमें होंगी, एमएसएमईज होंगी। तो इस इंडस्ट्री को भी हम दुनिया की ओर देखने की बजाय हिंदुस्तान में ही इसका निर्माण हो, इसके लिए हमने कहा है कि जो इंडियन एमएसएमईज और स्टार्टअप्स हैं उनका मिनिमम एनुअल सेल्स टर्नओवर जो पीएलआई के लिए है वो ड्रोन के लिए 2 करोड़ का रहेगा और कंपोनेंट के लिए 0.5 करोड़ रहेगा। और इंडियन नॉन एमएसएमई है उसके लिए ड्रोन का 4% रहेगा, 4 करोड़ रहेगा और कंपोनेंट का 1 करोड़ रुपया रहेगा। तो इस तरह से एक तरफ जहां टर्नओवर ही आज केवल 60-80 करोड़ रुपया है उनको इंसेंटिव 120 करोड़ रुपए तक मिलेगा और हजारों करोड़ रुपए का निवेश हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं ताकि हमारे जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग है उसके हम 5,000 करोड़ रुपए का 3 वर्षों में इसमें निवेश की उम्मीद कर रहे हैं। इससे हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे
और ट्रांसपोर्टेशन और सर्विसेज में भी लाभ मिल पाएगा।